बीटल बकरी एक आकर्षक, साहसी नस्ल है जो अपने बड़े शरीर, बिना दाढ़ी वाले चेहरे, रोमन नाक और मांस और दूध उत्पादक के रूप में कई किफ़ायती उद्देश्यों के लिए जानी जाती है। दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र में उत्पत्ति के साथ इन बकरियों ने अपने उच्च गुणवत्ता वाले मांस और दूध उत्पादन के लिए मान्यता प्राप्त की है। उनकी ज़रूरतें भी बिना झंझट के हैं, जो उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और आधुनिक कृषि पद्धतियों के लिए मूल्यवान संपत्ति बनाती है। बीटल बकरी के लक्षण। बीटल बकरियां अपनी आकर्षक उपस्थिति के कारण आसानी से पहचानी जा सकती हैं, जो कोट के रंगों की एक श्रृंखला की विशेषता है जो लाल और काले से लेकर सफ़ेद और कई चितकबरे संयोजनों में भिन्न हो सकती हैं। उनके सबसे उल्लेखनीय लक्षणों में से एक उनकी प्रभावशाली मांस और दूध उत्पादन क्षमता है। उनका मांस है अपनी कोमलता और स्वाद के लिए लोकप्रिय है, जबकि उनका दूध पोषक तत्वों से भरपूर है। इसके अतिरिक्त बीटल बकरियां विभिन्न जलवायु और वातावरण के लिए अनुकूलनशीलता प्रदर्शित करती हैं, जिससे वे पशुधन के प्रति उत्साही और किसानों के लिए एक अनुकूलनीय और बहुमुखी विकल्प बन जाती हैं। बीटल बकरियां कैसी दिखती हैं? बीटल बकरियों में आमतौर पर अच्छी तरह से विकसित मांसपेशियों के साथ एक बड़ा, मजबूत शरीर होता है। इन बकरियों के चेहरे का आकार बड़ा और उभरी हुई नाक होती है, जो उन्हें एक सुंदर और शाही उपस्थिति देती है। उनकी आंखें अक्सर बड़ी और अभिव्यंजक होती हैं और मजबूत, धनुषाकार गर्दन होती है। उनकी नाक रोमन होती है, जो आमतौर पर हिरन की तुलना में अधिक प्रमुख होती है। दोनों लिंगों के सींग मोटे और घुमावदार या मुड़े हुए होते हैं। लगभग 51% पुरुषों के सींग मुड़े हुए होंगे। यही बात 58% महिलाओं पर भी लागू होती है। उनके सींग कई अन्य नस्लों की तुलना में छोटे होते हैं और उनकी गर्दन की ओर क्षैतिज और पीछे की ओर होते हैं। सभी बीटल बकरियों के लंबे कान होते हैं, जो लटकते हुए होते हैं, अक्सर नीचे की ओर झुकते हैं, कभी-कभी उनमें कर्ल होते हैं। उनके पैर भी लंबे होते हैं, जो वास्तव में उनके प्रभावशाली को बढ़ाता है समग्र रूप और आकार। बीटल बकरियों की दाढ़ी नहीं होती है, जो उन्हें पहचानने में मदद करती है। लगभग 15% नरों के पास दाढ़ी होती है, जबकि मादाओं के पास कभी दाढ़ी नहीं होती है। उनके पास नुकीले या गोल सुझावों के साथ लंबे, कीप के आकार के निपल्स होते हैं। इस विशेषता के कारण दूर से देखने पर उन्हें आसानी से नर समझ लिया जा सकता है। बीटल बकरी का आकार। हिरन आम तौर पर 130 से 220 पाउंड और 32 से 43 इंच लंबे होते हैं। औसतन वजन 80 से 130 पाउंड होता है, जबकि सामान्य ऊंचाई 25 से 35 इंच होती है। उनकी ऊंचाई कंधे पर मापी जाती है। नवजात शिशु लगभग 6 पाउंड के होते हैं। 6 महीने के बच्चे 26 पाउंड के होते हैं। 1 साल के बच्चों का वजन 48 पाउंड होता है। उच्च गुणवत्ता वाले दानेदार बकरी के भोजन के साथ एक नर जन्म के समय 8 पाउंड, 6 महीने में 66 पाउंड और 1 साल की उम्र में 132 पाउंड का हो सकता है। बीटल बकरियों के रंग। ये सुंदर बकरियां कई रंगों और पैटर्न में आती हैं, इसलिए आप अकेले इस विशेषता के आधार पर बीटल की पहचान नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे यह कहना होगा कि ये विविधताएं झुंड में बहुत अधिक रुचि और मजेदार विरोधाभास जोड़ सकती हैं। सामान्य बीटल रंगों में शामिल हैं सफेद, लाल, भूरा, तन, काला, स्लेटी, चितकबरा, विविध, धब्बेदार, विचित्र। सामान्य बीटल पैटर्न में शामिल हैं नुकरी, गुलाबी त्वचा के साथ सफेद, नागरी, काले चेहरे और पैरों के साथ गहरा भूरा, काली चीनी, पूरे शरीर पर काले धब्बों के साथ सफेद, फैसलाबादी, सफेद निशान के साथ लाल या काला, महकी चीनी,
सोने या लाल धब्बों के साथ सफेद या सफेद धब्बों के साथ सोना। स्वस्थ रहने पर उनके कोट छोटे, चिकने और चमकदार होते हैं। अधिकांश बीटल बकरियां आसानी से पालने वाली होती हैं, जो लगभग सभी परिस्थितियों में पनप सकती हैं, इसलिए अक्सर उनके पास चमकदार कोट होंगे। बीटल बकरियों की उत्पत्ति और इतिहास। बीटल बकरी की उत्पत्ति पंजाब क्षेत्र के गुरदासपुर जिले के बटाला क्षेत्र से हुई, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। इस नस्ल का एक समृद्ध इतिहास है, जो इस क्षेत्र की कृषि और सांस्कृतिक विरासत के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका नाम बीटल है। पंजाब क्षेत्र में अमृतसर के पास ऐतिहासिक शहर बीटल से लिया गया है। इन बकरियों को क्षेत्र की विविध जलवायु और इलाके के अनुकूल स्थानीय किसानों द्वारा पीढ़ियों से पाला, सुधारा और बड़ा किया गया है। ऐतिहासिक रूप से बीटल बकरियों का उपयोग मुख्य रूप से उनके मांस या दूध के लिए किया जाता था, जो स्थानीय समुदायों के लिए पोषण के मूल्यवान स्रोत थे। समय के साथ उनके मांस और दूध उत्पादन को एक साथ बढ़ाने के लिए उनके गुणों को चुनिंदा रूप से विकसित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी नस्ल तैयार हुई जो दोहरे उद्देश्य वाली है। शुष्क मैदानों से लेकर उपजाऊ घाटियों तक पंजाब क्षेत्र के विभिन्न परिदृश्यों में पनपने की उनकी क्षमता ने उनकी लोकप्रियता और व्यापक उपस्थिति में योगदान दिया है। दिन के दौरान तापमान 100 डिग्री से भी ऊपर, कभी-कभी 123 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। रात में तापमान गिर जाता है, कभी-कभी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नीचे चला जाता है। नस्ल की लाभप्रद विशेषताओं, जैसे कि उनके बड़े आकार, अनुकूलनशीलता और उत्पादक विशेषताओं के कारण बीटल बकरियों को उनके मूल स्थान से परे प्रमुखता मिली। उन्हें पड़ोसी देशों के साथ साथ दूरदराज के देशों में भी मान्यता और सराहना मिली है, जिससे संरक्षण के प्रयास शुरू हुए हैं। नस्ल की आनुवंशिकी में सुधार करें। जैसे जैसे पारंपरिक कृषि पद्धतियां अधिक आधुनिक और व्यावसायिक खेती के दृष्टिकोण में विकसित हुईं, बीटल बकरियां उच्च गुणवत्ता वाले मांस और दूध उत्पादन चाहने वाले किसानों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनी हुई है। बीटल बकरियों का उपयोग किस लिए किया जाता है? आजकल सांसी लोग लगभग 5 बकरियों के छोटे झुंड रखते हैं और ये झुंड ज्यादातर स्थिर होते हैं। बकरियों को उनके मालिकों द्वारा सड़कों के किनारे और नहर के किनारे चरने के लिए ले जाया जाता है, जबकि हिरन को अक्सर सुरक्षित बाड़ों में रखा जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में बकरी पालन को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, फिर भी यह गरीब समुदायों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है, क्योंकि बकरियां विरल वनस्पतियों में स्वयं भोजन पा सकती हैं। वे अनुपयोगी वनस्पतियों को स्वादिष्ट डेयरी उत्पादों और मांस में बदल देती हैं। इस क्षेत्र में उन्हें अधिक जन्मजात के रूप में जाना जाता है। किसान पर्याप्त रूप से पैसा घुमाने में सक्षम नहीं है। संरक्षणवादियों से आनुवंशिक विविधता में विविधता लाने के लिए अधिक विशिष्ट प्रजनन वाले हिरन को लाने का आग्रह किया जाता है। भारत में बकरियां मांस का पसंदीदा स्रोत हैं। दरअसल देश भर में खपत होने वाले कुल मांस का 37% हिस्सा बकरी के मांस का होता है। इसका 95% स्थानीय स्तर पर खाया जाता है। इस बीच पाकिस्तान में मांस स्रोत के रूप में अपने आर्थिक मूल्य के कारण बकरियां लोकप्रिय हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। गांव के निवासी या तो अपनी पर्याप्तता के लिए या पूरक व्यवसाय के रूप में बकरियां पालते हैं। बीटल बकरियां फसलों की कटाई के बाद खेतों को साफ करने में भी भूमिका निभाती हैं और स्थानीय कृषि शो में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। वे ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं और उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है या छोटे पैमाने पर किसान या गृहस्वामी हैं। आम तौर पर बकरियों के झुंड छोटे होते हैं, आम तौर पर 50 बकरियों से कम, लेकिन आम तौर पर 5 के समूह में होते हैं।
बीटल बकरियों की विभिन्न शुद्ध नस्लें पंजाब प्रांत के विभिन्न स्थानों में रखी जाती हैं। शुद्ध नस्ल के झुंडों के अलावा निर्वाह किसान अक्सर बीटल बकरियों को अन्य नस्लों के साथ संकरण कराते हैं। बीटल बकरियों का उपयोग भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में छोटी और मध्यम आकार की नस्लों के गुणों को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इन्हें स्विस डेयरी बकरियों के साथ भी संकरण कराया गया है। उस नस्ल के दूध और मांस उत्पादन में सुधार करना। बीटल बकरी का दूध उत्पादन। बीटल बकरियां प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर दूध का उत्पादन करती हैं, जो इसे स्थानीय समुदायों और वाणिज्यिक डेयरी संचालन के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाती है। आनुवंशिकी आहार के आधार पर औसतन एक बीटल बकरी प्रतिदिन लगभग 1 से 2 लीटर दूध दे सकती है। और प्रबंधन प्रथाएं। आप प्रति स्तनपान 150 लीटर दूध की उम्मीद कर सकते हैं। अधिकांश बीटल 4 से 6 स्तनपान के लिए उत्पादक होते हैं, जो उनके जीवन काल में कुल 300 से 700 पाउंड दूध का उत्पादन करते हैं। उनके दूध का 5% बटरफैट है। हालांकि उनकी दूध की पैदावार विशेष डेयरी बकरी की नस्लों की तुलना में कम हो सकती है, लेकिन उनका दूध अभी भी अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए लोकप्रिय है। दूध से पनीर, दही और मक्खन सहित विभिन्न डेयरी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीटल बकरियों को आम तौर पर विशेष रूप से डेयरी उद्देश्यों के लिए नहीं रखा जाता है, और उनका दूध उत्पादन अक्सर मांस उत्पादकों के रूप में उनकी प्राथमिक भूमिका का पूरक लाभ होता है। भारत में उत्पादित कुल दूध का केवल 3.2% बकरी का दूध है। हालांकि दूध उपलब्ध कराने की उनकी क्षमता वास्तव में उनके समग्र मूल्य में इजाफा करती है, खासकर ग्रामीण परिवारों और छोटे पैमाने के किसानों के लिए जो दूध का उपयोग अपने परिवार की खपत या स्थानीय बाजारों के लिए कर सकते हैं, जैसा कि आम नहीं है। बीटल बकरी का मांस उत्पादन। बीटल हिरन को अक्सर 3 महीने से 1 साल की उम्र के बीच मार दिया जाता है, जबकि कुछ व्यक्ति जीवित वजन का 60% मांस के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश कसाई और घरेलू प्रोसेसर बकरी के जीवित वजन का लगभग 48% मांस के रूप में प्राप्त करेंगे। 200 पाउंड के बीटल हिरन से 96 पाउंड मांस मिलना चाहिए। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बीटल बच्चों का वजन ब्लैक बंगाल बकरियों की तुलना में अधिक था और वे अधिक मांस पैदा करते थे। बीटल बकरी की खाल का उत्पादन। बकरी के मांस का एक उपोत्पाद बकरी का चमड़ा और बकरी की खाल है। उनकी खाल बहुत उच्च गुणवत्ता वाली है और बीटल के बड़े आकार के कारण मांग में है। उनका बड़ा आकार कारीगरों को काम करने के लिए अधिक निर्बाध चमड़ा देता है, जो उनके द्वारा बनाए गए टुकड़ों को और भी अधिक मूल्यवान बनाता है। बीटल बकरियों में आम तौर पर कुछ दाग होते हैं और इन्हें अक्सर साबर, वेलोर और चामोइस जैसे बढ़िया चमड़े के लिए उपयोग किया जाता है। बीटल बकरियां कब तक गर्भवती रहती हैं? जहां अधिकांश बकरियां 5.2 महीने की गर्भवती होती हैं, वहीं बीटल बकरियां 4.8 से 4.9 महीने की गर्भवती होती हैं। बीटल बकरियों के कितने बच्चे होते हैं? 2001 के इस अध्ययन से बीटल किडिंग संख्याओं के बारे में निम्नलिखित बातें सामने आईं। 40.66% बांधों ने एकल को जन्म दिया। 52.6% के जुड़वा बच्चे थे। 6.52% में 3 बच्चे थे। 0.22% में 4 बच्चे थे। बीटल बकरियों को पालने के फायदे और नुकसान। सोच रहे हैं कि क्या बीटल बकरी की नस्ल आपके लिए सही है? आपके लिए वजन करने के फायदे और नुकसान यहाँ दिए गए हैं। पेशेवरों। 1. मांस की गुणवत्ता। बीटल बकरियां अपने उच्च गुणवत्ता वाले मांस के लिए प्रसिद्ध हैं। मांस कोमल, स्वादिष्ट और मांग में है, जो उन्हें मांस उत्पादन के लिए मूल्यवान बनाता है।
बीटल बकरियां लोकप्रिय हैं क्योंकि वे झाड़ीदार, खराब गुणवत्ता वाली वनस्पति को उच्च गुणवत्ता वाले मांस में बदल देती हैं। 2. खाल, चमड़ा। चमड़ा। बीटल बकरी की खाल उनके मांस की कटाई का एक उच्च गुणवत्ता वाला उपोत्पाद है। चमड़े का उपयोग अक्सर शानदार, उच्च स्तरीय शिल्प और परिधान में किया जाता है। इसका उपयोग बकरी की खाल के गलीचे, पर्स, बैग, बेल्ट, जर्नल बनाने के लिए भी किया जा सकता है। कवर, ड्रम और कुछ चमड़ा उपकरण परियोजनाएं। कृषि उपोत्पाद के रूप में बकरी की खाल मांस और दूध के लिए बकरियां पालने वाले किसानों और गृहस्थों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। इसका उपयोग अपशिष्ट को कम करके और बकरी पालन की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाकर आजीविका का समर्थन करने में मदद करता है। बकरी की खाल इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी और नवीकरणीय प्रकृति के कारण समकालीन स्थिरता प्रयासों के साथ संरेखित है। इसका उत्पादन आमतौर पर सिंथेटिक सामग्रियों की तुलना में कम ऊर्जाघन होता है, जो कार्बन पदचिह्न को कम करता है। एक अतिरिक्त बोनस यह है कि बकरी की खाल अन्य चमड़े की तरह सिंथेटिक या प्लास्टिक आधारित से कहीं अधिक टिकाऊ हो सकती है। विकल्प 3. अनुकूलनीय और हार्डी। बीटल बकरियां विभिन्न जलवायु और इलाकों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होती हैं, जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और खेती की स्थितियों के लिए उपयुक्त बनाती हैं। उन्हें दिन के दौरान तेज गर्मी और रात में जमे हुए तापमान को सहन करने के लिए पाला गया है। अन्य नस्लों के लिए ये जंगली उतार चढ़ाव बहुत कठिन है सहन करना, विशेष रूप से बीटल बकरियों की तरह आसानी से विरल वनस्पतियों पर पनपने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सहन करने की उनकी क्षमता भी उन्हें पालने और पालने के लिए एक कठोर, किफायती नस्ल बनाती है। 4. दूध और डेयरी उत्पाद। हालांकि बीटल बकरियां मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए नहीं जानी जाती हैं, फिर भी वे पौष्टिक दूध देती हैं, जो आय को पूरक कर सकता है और स्थानीय डेयरी की जरूरतों को पूरा कर सकता है। उनमें 5% बटरफैट की मात्रा होती है। उनके लंबे थनों से दूध निकालना अन्य डेयरी बकरी नस्लों की तुलना में आसान होता है, जो एक बोनस है हाथ से दूध देने वालों के लिए। 5. सुंदर केलिको रंगीन झुंड। बीटल बकरियों के कोट के विविध रंग उन्हें देखने में आकर्षक बनाते हैं और सांस्कृतिक या पारंपरिक संदर्भों में फायदेमंद हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी रोमन नाकों की भी पूजा करता हूँ। यह वास्तव में एक सुंदर जानवर है जो किसी भी चरागाह की शोभा बढ़ाएगा। 6. अन्य नस्लों में सुधार के लिए आदर्श। स्थानीय झुंडों में मांस और दूध उत्पादन गुणों को बेहतर बनाने के लिए बीटल बकरियों को अन्य नस्लों के साथ संकरण कराया जा सकता है। उनके पास अच्छा स्वभाव, प्रवृत्ति और बीमारियों के प्रति मजबूत प्रतिरक्षा है, जो अधिकांश अन्य बकरियों की नस्लों के लिए कठिन है। दोष। एक सीमित दूध उत्पादन। विशिष्ट डेयरी बकरी नस्लों की तुलना में बीटल बकरियां अधिक दूध उत्पादक नहीं है, और हालांकि इसमें उनकी अपनी कोई गलती नहीं है, बकरी के दूध का बाजार पाकिस्तान और भारत में मजबूत नहीं है जहां इन बकरियों को मुख्य रूप से पाला जाता है। 2. इनब्रीडिंग लाइन ब्रीडिंग। विशिष्ट प्रजनन लक्ष्यों की तलाश करने वालों के लिए बीटल आनुवंशिकी में सुधार के लिए सावधानीपूर्वक चयन और प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। जो किसान इन बकरियों को पालते हैं, वे ऐसा आवश्यकता के कारण करते हैं। उनके पास अक्सर आवश्यकतानुसार अपने पैसे खर्च करने के लिए संसाधन नहीं होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप झुंड में आनुवंशिकता की कमी होती है। विविधता। नस्ल को बेहतर बनाने में मदद के लिए गंभीर प्रजनकों को इन विशेषताओं पर काम करना चाहिए। 3. अमेरिका में खोजना मुश्किल। भले ही ये बकरियां एशिया में लोकप्रिय हैं, लेकिन अमेरिका में इन्हें अभी तक ज्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं हुई है। बीटल बकरियों की देखभाल कैसे करें? बीटल बकरियों की देखभाल में उनकी भलाई और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए उचित आवास,
पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्रबंधन प्रदान करना शामिल है। यह एक साहसी नस्ल है, लेकिन आपके बीटल को खुश और स्वस्थ रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। टीकाकरण और कृमिनाशक का प्रयोग करें। बीमारियों और परजीवियों से बचाव के लिए पशु चिकित्सक द्वारा अनुशंसित टीकाकरण और कृमि मुक्ति कार्यक्रम स्थापित करें। बीटल बकरियों के मामले में कृमि मुक्ति आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर बीमारियों के प्रति मजबूत प्रतिरक्षा विकसित कर ली है, लेकिन आंतरिक परजीवी अभी भी उनके लिए एक समस्या है, जैसा कि अधिकांश बकरी नस्लों के मामले में होता है। बीमारी, लंगड़ापन या चोट के लक्षणों के लिए बकरियों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और जरूरत पड़ने पर सहायता लें। पैरों को ट्रिम करें। अतिवृद्धि और संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए खुरों को नियमित रूप से ट्रिम करें। उनके खुर उल्लेखनीय रूप से तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए यदि आप चढ़ने के लिए बहुत अधिक बजरी या चट्टानें उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। उचित आश्रय और बाड़बंदी प्रदान करें। बकरियों को चरम मौसम की स्थिति से बचाने के लिए एक साफ, सूखा और अच्छी तरह हवादार आश्रय प्रदान करें। भले ही इन बकरियों को पारंपरिक रूप से आश्रयों तक निरंतर पहुंच नहीं होती है, यह आपकी बकरियों, विशेष रूप से बच्चों के लिए फायदेमंद है। नमी के निर्माण को रोकने के लिए उचित जल निकासी सुनिश्चित करें और एक स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा दें। शिकारियों के हमलों और मनुष्यों और शिकारियों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए मजबूत और सुरक्षित बाड़ का उपयोग करें। जानिए बीटल बकरी का पोषण। एशिया में रहने वाली अधिकांश बीटल बकरियां झाड़ियों, देशी घास, पत्तियों, बबूल, हिबिस्कस, कृषि अपशिष्ट, ऑर्किड और जो भी फल और सब्जियां खा सकती हैं, उनके आहार पर जीवित रहती हैं। यदि आपको अमेरिका में इन बकरियों को खोजने का सौभाग्य मिला है, उन्हें संभवतः मानक चारा प्रथम आहार खिलाया जाता है। आप बकरी के पोषण और उचित आहार के बारे में यहाँ अधिक पढ़ सकते हैं। हमारे पास उपयोगी बकरी चारे के सुझाव भी हैं। संक्षेप में, एक संतुलित आहार प्रदान करें, जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाली घास, ताजा चारा और भरपूर मात्रा में साफ पानी शामिल हो। आपकी बकरियों को खनिजों की भी आवश्यकता होगी और उनकी गतिविधि के स्तर और स्थिति, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली, के आधार पर कुछ बकरी फीड की आवश्यकता हो सकती है। धन्यवाद।